हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है निर्वाचन आयोग लेसन 30 लूसेंट ऑब्जेक्टिव का। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तरकुंडे जो समिति है और गोस्वामी समिति है, ये दोनों ही किससे संबंधित है? तरकुंडे समिति और क्या नाम गोस्वामी समिति, ये दोनों ही चुनाव व्यवस्था में सुधार से संबंधित है। ठीक है, आमूल सुधार चाहते थे तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति। ठीक है, क्या चीज कौन कौन समिति? तरकुंडे समिति और गोस्वामी समिति चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से संबंधित है। ओके। 1952 का वर्ष इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि लोकसभा का यह प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। ठीक है, 1952 में भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि लोकसभा का आम चुनाव पहली बार इसी वर्ष हुआ था और सरदार पटेल की मृत्यु 1951 में यानी 1 साल पहले हुई थी। आप ही बताइए कि कोई पीएम कैसे अपने पद को बदनाम कर सकता है? ठीक है, अज्ञान के बल पर। नहीं पता है तो कृपया करके ना बोलेंगे, कम से कम उद्वेलित तो ना करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो ब्रिटेन के अनुसार है। भारत का निर्वाचन पद्धति जो है, इलेक्शन प्रोसेस किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो ब्रिटेन के प्रोसेस के अनुसार है। ओके। फंडामेंटल राइट चुनाव करना और जज का चुनाव करना, प्रेसिडेंट का चुनाव करना अमेरिका पर बेसिस है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का। ठीक है, रसिया से क्या लिया गया था? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी। फ्रांस से भाईचारा प्रेम लिया गया था 1789 में। इनका क्या हुआ था? फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ था। इनका भी 2 साल लग गया था फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। ठीक है, 1791 में पास हुआ था इनका कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन उसे कहते हैं जिसमें जनता द्वारा डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव को क्या करते हैं? चुनते हैं, प्रतिनिधि को चुनते हैं। ठीक है, किसको चुनते हैं? रिप्रेजेंटेटिव को। रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? रिटर्निंग अधिकारी होता है वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। ओके। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? निर्वाचन आयोग का प्रावधान 324 में है। ओके। 356 में आपातकाल है। ठीक है, संविधान पर अगर संविधान का आरोप लगा करके या संवैधानिक वायलेंस होती है तो आपातकाल किसी राज्य में लगाई जाती है, अगर अतिक्रमण होती है तो किसी भी राज्य में। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? निर्वाचन आयोग की है। निर्वाचन की सूची तैयार करेगी निर्वाचन आयोग। ओके, ना कि निर्वाचन अधिकारी। ओके। निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा लक्षण समान है? ये सभी क्या कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। ठीक है, यह संवैधानिक संस्थाएं हैं। ओके। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? निर्वाचन आयोग का चेयरमैन मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। ओके। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। ओके। और ये मुख्य चुनाव आयुक्त क्या होते हैं? चेयरमैन होते हैं निर्वाचन आयोग के। निर्वाचन आयोग के चेयरमैन होते हैं। ओके। निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है।
परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त होता है परिसीमन आयोग का अध्यक्ष। ओके। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री। क्षेत्रीय परिषद के आयोग प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के भी प्रधानमंत्री होते हैं। फाइनेंस कमीशन के हेड के नियुक्ति कौन करता है? हेड का तो राष्ट्रपति करता है। ओके। संसद द्वारा जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त होती है उसकी सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित होती है? 1994 को। फिर से सुनिएगा। संसद द्वारा जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होती है ओके चीफ इलेक्शन कमीशन तथा अन्य इलेक्शन कमीशन जो कमिश्नर होगा उसकी सेवा शर्तें किस अधिनियम द्वारा पारित की गई थी? तो सेवा शर्त अधिनियम जो एक्ट है 1994 को पारित की गई थी। सेवा शर्त एक्ट। ओके। संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब 2 व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया था? जिसको हेल्प करने के लिए तो 1989 में 2 व्यक्तियों को नियुक्त किया था। ओके 2 व्यक्तियों को नियुक्त किया था हेल्प करने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। ओके। किस अधिनियम द्वारा ये सेवा शर्तें जो है सेवा की शर्तें 1994 में है। निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है? प्रेसिडेंट को है। ओके। निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसे है? प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की। ठीक है। प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की भी कौन करेगा? ये प्रेसिडेंट ही करता है। निम्नलिखित में से कौन मतदाता सूची के अद्यतन बनाकर तैयार रखता है? मतदाता सूची को तैयार करता है कौन? तो निर्वाचन आयोग। ओके। इलेक्शन कमीशन करती है। ओके। निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन करती है। भारत के विभिन्न पॉलिटिकल जो पार्टी होती है उसके नेशनल या जोनल दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? यह चुनाव आयोग ही देता है। ओके। भारत के विभिन्न राजनीतिक दल जो है उसको राष्ट्रीय दर्जा देना है या क्षेत्रीय दल का दर्जा देना का अधिकार किसको है? तो चुनाव आयोग को है। निर्वाचन आयोग निम्न में से किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करती है? तो कैसे कार्य करेगी? देखिए निर्वाचन में जो आयोग है अधीक्षण भी होती है, डायरेक्टर भी होगा, गाइड भी होगा, ठीक है, और कंट्रोलर भी होगा। ये तीनों के चुनाव में राष्ट्रपति का चुनाव हो या वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, तीनों में ही अधीक्षण, गाइडेड और नियंत्रक कंट्रोलर का भूमिका निभाता है। ठीक है। तो इनमें से सभी मारिएगा। भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य है क्या क्या? संसद और राज्य विधानसभा के सभी चुनाव करवाना होता है। तो जी नहीं, सॉरी विधानमंडल बोला तो हाँ, विधानमंडल संसद के साथ साथ विधानमंडल का भी चुनाव करवाता है। ठीक है। विधानमंडल का भी चुनाव करवाता है। राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव करवाता है, बिल्कुल करवाता है। ठीक है। किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर प्रेसिडेंट शासन लगाए जाने की संतुष्टि करता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है।
निर्वाचन सूचियाँ तैयार करने के लिए निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रक होता है। बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन सी गलत है। तो निर्वाचन आयोग का कौन कौन सा कार्य होगा? तीनों का हो गया, ठीक है, 1, 2, 4। संसद के साथ साथ राज्य विधानमंडल के भी चुनाव करवाता है, ठीक है, राज्य विधानमंडल का भी चुनाव करवाता है। निर्वाचन सूचियाँ तैयार करता है, निरीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण भी करता है। उपचुनाव कब कराया जाता है? उपचुनाव कभी भी कराया जा सकता है, ठीक है, उपचुनाव जो है कभी भी कराया जा सकता है। मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? मध्यावधि चुनाव समय के पूर्ण होने से पहले ही, अगर लोकसभा या विधानसभा भंग हो जाती है तब, ठीक है, मध्यावधि चुनाव होता है। मध्यावधि चुनाव कब होता है? समय के पूर्ण होने से पहले लोकसभा भंग हो जाए तब मध्यावधि चुनाव कराया जाता है, और उपचुनाव कभी भी कराया जाता है। ओके, भारत में प्रथम आम चुनाव कब कराए गए थे? 1952 को। ओके, 1952 को कराया गया था। भारतीय निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2010 में अपनी कौन सी जयंती मनाई थी? 2010 में कौन सी जयंती मनाई थी? स्वर्ण जयंती मनाई थी। ओके, निर्वाचन आयोग ने 2010 में कौन सी जयंती मनाई थी? स्वर्ण जयंती मनाई थी। भारत में पहली बार महिलाओं का मताधिकार कब मिला था? तो भारत में महिलाओं को पहली बार अधिकार जो वोटिंग का मिला 1926 में मिला क्या? जी हाँ, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब मिला? 1926 में। अब भारत ही मात्र ऐसा देश है जिसको महिलाओं को वोट देने का अधिकार शुरू से ही मिल गया है। अर्थात किसी भी देश का अगर आज़ादी का बात किया जाए तो कितने भी कंट्री आज़ाद हुआ है वो शुरू से महिलाओं का वोट देने का अधिकार नहीं रखा है, ठीक है, 1947 तक कंट्री का बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन भारत ही मात्र ऐसा था जो महिलाओं को शुरू से वोट देने का अधिकार दिया आज़ादी के बाद से। ओके, ऐसे पहली बार मताधिकार कब दिया गया? 1926 में महिलाओं को। पार्लियामेंट द्वारा 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु है क्या? वयस्क होने की आयु है 18 वर्ष, ठीक है, मतलब नेता चुन सकते 18 वर्ष में, लेकिन बुद्धि होगा 21 वर्ष में, क्योंकि 21 वर्ष शादी का एज रखा गया है, ठीक है, और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष। भारत में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई थी जैसे 1989 में। जी हाँ, 1989 में 61वां संविधान संशोधन करके किया गया था, ठीक है, 21 से 18 वर्ष 1989 में किया गया था। देखिए 89 को 9 याद रखिएगा, 18 जोड़िएगा कितना हुआ? 9, तो 9 याद रखिएगा, 189, तो 1989 में याद रखिएगा। ओके, मत देने का अधिकार किस आयु पर मिलता है? 18 वर्ष की आयु पर, ठीक है, जिसको 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिए गए थे 1989 में किया गया था। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन जो है प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त है। रमा देवी पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त हुई थी। ओके, चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले। मतदान जैसे समाप्त होगा उसके 48 घंटा पहले ही क्या करना पड़ेगा? चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार बंद कर सकता है, नहीं करवाया जाता है। ओके, करवाने का ये नियम है, एक व्यक्ति क्या कर सकता है? 2 या अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ सकता है। एक व्यक्ति 2 से अधिक में 2 क्षेत्र में लड़ सकता है, लेकिन 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ सकता है, ठीक है। किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है? तो 7 दिन है, ठीक है, फिर से सुनिएगा।
निर्वाचन के दौरान अगर इलेक्शन चल रही है उस दौरान अगर राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, आपने किसी उम्मीदवार को चुन लिया और मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी को खड़ा करना पड़ता है? तो 7 प्रत्याशी को खड़ा करना पड़ता है, मतलब 7 डेज में करना पड़ता है। इन दो वक्तव्यों पर विचार करना है कौन सा सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संवैधानिक प्रस्तावों के बिना नहीं हटाया जा सकता है, बिल्कुल हाँ, ये इन पर इम्पीचमेंट लाया जाता है। दूसरा, मुख्य चुनाव आयुक्त एक संवैधानिक व्यक्ति है, बिल्कुल हाँ, मुख्य चुनाव आयुक्त एक जो है संवैधानिक व्यक्ति है और व्यक्ति जो है इनको किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो, चाह करके भी प्रेजेंट सरकार हो या फ्यूचर का सरकार हो, उसको हटाया नहीं सकता है, ठीक है। तो इसको फुल पावर मिला हुआ है, तो इसलिए इसको डरना नहीं चाहिए किसी भी सरकार का। ओके, हाँ, मेरे अनुसार ये भी हम कह सकते कि इसको भविष्य में दूसरा जो पद है ना वो नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये हो सके तो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के ये सरकार के हित में काम करे अगले चुनाव जिताने के लिए। ओके, जिससे क्या होगा कि इस व्यक्ति का लालसा हो जाएगा कि हाँ अगले चुनाव में हमको ये रिटायरमेंट होने के बाद दूसरा पद हमको मिल जाएगा। तो ऐसा ये सिस्टम नहीं हो, ये मेरा व्यू है, ठीक है। निर्वाचन आयुक्त का जो वेतन है वह लगभग 90,000 रुपये के आसपास मिलता है, ठीक है। ये सब बदलते रहता है, सो फिर भी आपको याद रखना मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन मिलता है इसके भारत के मुख्य न्यायाधीश के, भारत के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर। अब भारत का कहिएगा तो न्यायाधीश के बराबर यानी सुप्रीम कोर्ट के। अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति महीना वेतन कितना मिलता है? वेतन मिलता है 80,000 रुपये। अन्य जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ठीक है। आप ये बताइएगा कि 2 को जो निर्वाचन आयुक्त जो चुनाया था वो किस वर्ष चुनाया था? अभी बताए थे हम। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी साल तक होती है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है 6 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है। ये किसके बराबर है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर है। ओके, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उसके बराबर है। अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है? वही है 6 वर्ष होगी या 62 वर्ष होगी। ओके, अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि ओके कितने साल तक रहेगी? 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। अन्य निर्वाचन आयुक्त का अपना त्याग पत्र देता है, किसको देता है? अपना त्याग पत्र प्रेसिडेंट को देगा। अन्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है अपना त्याग पत्र किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा। चुनाव आयोग निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। स्वतंत्र निष्पक्ष चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन तथा संचालन करता है, ठीक है। क्या करता है? स्वतंत्र करता है, निष्पक्ष चुनावों का अधीक्षण करता है, वह निर्देशन करता है, संचालन करता है, ठीक है। पहला। दूसरा ये कि सांसद हो या राज्य विधायिका हो, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, ये सब का चुनाव की निर्वाचन नामावली जो है ना, निर्वाचन की नामावली की कौन कौन चुनाव लड़ेगा इसकी भी तैयारी चुनाव आयोग ही करती है। ओके, और चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों की तथा राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह भी यही देता है, ठीक है। और राजनीतिक दल की मान्यता भी चुनाव आयोग ही देता है। 1 2 3 हो जाएगा। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो इसमें कौन सही है ये बताना है आपको। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है? नहीं, बिल्कुल नहीं, अलग अलग है। मुख्य न्यायाधीश अलग, एक मेन हो गया ना, उसका दोनों का उनका बात सुनेगा, ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का दोनों आयुक्त। दूसरा, मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना हाई कोर्ट के न्यायाधीश को दिया जाता है। बिल्कुल हाँ, बताए थे अभी जस्ट।
जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उसी के बराबर ही वेतन पाया जाता है। ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं यानी न्यायाधीश होते हैं उसको हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से और कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, अन्य तरीके से या कारण से नहीं हटा सकता है। सेम चीज़ चाहिए हटाने के लिए यानी इम्पीचमेंट लाना पड़ेगा। ऑप्शन 2, 3 सही है। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 65 वर्ष या 6 वर्ष दोनों होता है। ठीक है, 6 वर्ष तक रहेगा एक व्यक्ति या 65 वर्ष तक, तारीख जो पहले हो। तारीख से 5 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के दिन तक होता नहीं। अन्य चुनाव आयुक्त रहेगा। दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? ये चुनाव सुधार से संबंधित है। ओके, क्या है? लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियों से संबंधित है कि लोकसभा के चुनाव में कितना सरकारी खर्च होना चाहिए। यह दिनेश गोस्वामी समिति है। ओके, दिनेश कितना होना चाहिए, पैसा ज़्यादा नहीं खर्च करके दीन अभी होले। दीन होले का मतलब व्यक्ति गरीब होले, इस प्रकार याद रख सकते हैं। यानी पैसा के कंट्रोल करने से समझे दीन है होले। ठीक है, दीनहीन नहीं कहते हैं वो, इसलिए दिनेश गोस्वामी कहिएगा कि सरकारी निधियों से संबंधित है, सरकारी पैसे से, पैसे कमी है, ऐसे याद रखना है दिनेश गोस्वामी समिति को। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? क्या चीज नाम है ये, निर्वाचन सुधार से संबंधित है। ठीक है, निर्वाचन के सुधार से संबंधित, सरकारी निधियों से संबंधित है। सरकारी पैसा दिनहीन होले यानी कमी होले। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में क्या सही है? तो क्या सही है? इसकी नियुक्ति निर्वाचन आयुक्त हो मुख्य का, ठीक है, प्रेसिडेंट के जरिए होता है, चाहे मुख्य या निर्वाचन आयुक्त हो दोनों। इनके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति पदच्युत किया जा सकता है। जी हाँ, उसी की तरह हटाया जाता है। बिल्कुल सही है। तीसरा, वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या संसद विधानमंडल सदस्यों का चुनाव करता है। बिल्कुल करता है। 1 2 3 हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। कैसे? मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत कर सकते हैं। दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कर कदाचार के आधार पर हटा सकते हैं। बताए थे महाभियोग लगाया जाता है यानी 2/3 बहुमत लाया जाता है और कदाचार के आधार पर। किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव आयोग से नहीं है। चुनाव की वैधता का निपटारा करना, ये नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट तय करती है चुनाव निष्पक्ष है कि नहीं है। बाकी चुनाव आयोग का काम है अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह बंटवारा करना, ठीक है, शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव करवाना। ये तीनों ही है, शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव आयोग का कार्य है। अधिसूचना, ठीक है, ये भी जारी करना, नोटिफिकेशन, और सिंबल भी देना इसी का काम है। बाकी चुनाव आयोग की वैधता है कि नहीं वैधता ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कृत्य जो है गलत है? तो पहला, लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति के पदों के निर्वाचन कराना। जी हाँ, यही इलेक्शन कमीशन करता है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करना हो या उपाध्यक्ष का, या राज्यसभा के उपसभापति हो या सभापति, भले राज्यसभा के उपसभापति, ठीक है। सभापति उपसभापति पदों के निर्वाचन कराता है। जी हाँ, और नगर पालिका नगर निगम के लिए भी निर्वाचन कराता है। क्या करवाता है? नहीं, ऐसा नहीं है।
ऐसे नगर पालिका नगर निगमों के लिए निर्वाचन कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। जी हाँ, राज्य निर्वाचन आयोग जारी करता है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करवाता है? लोग ये चुनाव आयोग नहीं, बिल्कुल नहीं है। लोकसभा के सांसद ही लोग आपस में चुनते हैं, तो 1 भी गलत है। ओके, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के ही सदस्य चुनते हैं। ओके, उपसभापति का चुनाव होता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा के अगर उपाध्यक्ष को चुनना है तब। राष्ट्रीय निर्वाचनों से उत्पन्न जितना भी संदेह है या विवाद है उसका निर्णय कौन करता है? कोई नहीं, ठीक है। इसका कोई संदेह हो या विवाद हो ये सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। ओके, विभिन्न निर्वाचनों के लिए कौन से निर्वाचन प्रणाली या स्वीकृति की गई है? तो पहला ये वयस्क मताधिकार के आधार पर डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम है, ठीक है, वयस्क मताधिकार के आधार पर, जी हाँ। दूसरा, यह एकल संक्रमण मत पद्धति द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के आधार पर विभिन्न निर्वाचनों में कौन सी निर्वाचन प्रणाली स्वीकृति की जाती है? सभी, वयस्क हो या एकल संक्रमणीय मत पद्धति हो या अनुपातिक पद्धति हो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित करता है? तो कौन सा होगा? इलेक्शन कमीशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन, ठीक है। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 1993 बना था, CVC संथानम कमेटी के आधार पर लाया गया था। इनमें से कथन बताना कौन सही है कौन गलत है। संसद हो या राज्य विधानमंडल, ठीक है, संसद हो या विधानमंडल के स्वतंत्र या निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति एक स्वतंत्र इकाई निर्वाचन आयोग को दी गई है। एक तो ये स्वतंत्र इकाई है, इसको सरकार से किसी भी सदस्य को नहीं डरना चाहिए, क्योंकि ये सरकार जो है किसी भी सदस्य को समय से पहले निकाल ही नहीं सकती बिना इम्पीचमेंट के, ठीक है। इम्पीचमेंट लाना, महाभियोग लाना इतना आसान नहीं है, इसलिए ये एक संवैधानिक संस्था है कि इस सरकार से डरनी नहीं चाहिए, निष्पक्ष होकर के चुनाव करवाने चाहिए। ओके, कोई निकाल ही नहीं सकता इसको समय से पहले, ओके, बिना इम्पीचमेंट के। दूसरा है ना, निर्वाचन आयुक्त के पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं उसके पद से हटाने का अधिकार किसको है? कार्यपालिका को है, जी हाँ है, 2/3 बहुमत से है। 2/3, परंतु कार्यपालिका क्यों हटाएगी? जी नहीं, संसद हटाती है इम्पीचमेंट ला करके। कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटर नहीं, बल्कि पूरे संसद हटाती है 2/3 बहुमत से, ठीक है। तो आर गलत हो गया, ए सही है। कौन सा आम निर्वाचन आयोग का नहीं है? कौन सा काम जो है निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है? उम्मीदवारों का चयन करना यह पॉलिटिकल पार्टी करती है। बाकी चिन्ह का सिंबल दे रहा है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। डेट भी जारी करना इलेक्शन कमीशन का काम है, और चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना ये भी इलेक्शन कमीशन का काम है। इसे निष्पक्ष होकर चुनाव कराना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको समाप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसके पदच्युत कर देने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो वो किसको है भाई? राष्ट्रपति को है या फिर संसद को? राष्ट्रपति को है। फिर सुनिएगा, मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त है उसकी नियुक्ति करना या हटाना हो, ठीक है, तो उसका अधिकार किसको है? तो डायरेक्ट राष्ट्रपति को है। ओके, आयुक्त को निकालना हो
निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है। कौन करता है? तो सेवा शर्त कार्यकाल संसद तय करेगी, संसद तय करती है। ओके। या फिर संविधान तय करता है। निर्वाचन आयोग की सेवा शर्त है जो कार्यकाल निश्चित करता है, संविधान। ठीक है, कौन करेगा? संविधान। लोकसभा या विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? जब टोटल मतदान हो 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है तब। ठीक है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है कब? 6 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले हो। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनावों में कब से प्रारंभ हुआ है? 1998 में, 1998। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ है? 1998 से प्रारंभ हुआ। और किस राज्य में हुआ था ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके। डिलिमिटेशन कमीशन की स्थापना, जिसे परिसीमन आयोग कहते हैं हिंदी में, डिलिमिटेशन कमीशन होता है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वो कौन सी होगी? पहला, डिलिमिटेशन कमीशन के जो भी ऑर्डर होंगे उसको किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। बिल्कुल सही है। ओके। डिलिमिटेशन कमीशन ने कोई भी अगर ऑर्डर देती है तो किसी भी न्यायालय में, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, पहला। दूसरा ये है कि डिलिमिटेशन कमीशन का जो भी ऑर्डर होगा लोकसभा या राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं। ठीक है, लोकसभा के भी सम्मुख रखे जाते हैं और राज्यसभा के भी सम्मुख रखे जाते हैं डिलिमिटेशन का जो ऑर्डर है। तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, मतलब खाली रखा जाता है, संशोधन नहीं कर सकता है। ठीक है, दोनों, लोकसभा और राज्य विधानसभा भी। ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन अगर कोई ऑर्डर देती है तब। तो ऑप्शन 1, 2 दोनों सही है। ठीक है, तो इसमें 55 क्वेश्चन था दोस्तों। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।